कभी किसी को यह कहते सुना है, मुझे रत्ती भर भी शक नहीं है। हम रत्ती का इस्तेमाल किसी बहुत नन्ही चीज के लिए करते हैं, लगभग कुछ भी नहीं के लिए। यह शब्द हमारी भाषा में बुना हुआ है, लेकिन क्या आप जानते थे कि यह सिर्फ एक मुहावरा नहीं है? रत्ती एक असली बीज है, छोटा, चमकीला, गहरे लाल रंग का, जिसमें एक काला धब्बा होता है, एक छोटी लेडीबग जैसा। सदियों से यह मामूली बीज सिर्फ एक प्रतीक से कहीं ज्यादा रहा है। यह सटीकता का एक पैमाना रहा है। इसका जादू इसकी एक रूपता में है। लगभग हर रत्ती के बीज का वजन एक जैसा होता है। डिजिटल तराजू से पहले लोग कीमती चीजों को तोलने के लिए इस प्राकृतिक अजूबे पर निर्भर करते थे। तो अगली बार जब आप रत्ती भर कहें, तो याद रखें, आप सदियों के इतिहास और विज्ञान को दोहरा रहे हैं। यह नन्हा बीज इस बात का सबूत है कि सबसे छोटी चीजों का भी सबसे बड़ा असर हो सकता है। रत्ती की कहानी एक याद दिलाती है कि कैसे प्रकृति हमारे शब्दों और हमारी दुनिया को आकार देती है। रत्ती का बीज एब्रस प्रिकेटोरियस से आता है, जिसे रोजरी पी या क्रैप्स आई के नाम से जाना जाता है। यह एक चढ़ने वाली बेल है जिसके पंख जैसे पत्ते होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी फलियों में शानदार, सख्त, गहरे लाल रंग के बीज होते हैं, जिन पर एक काला बिंदु होता है। सुंदर, लेकिन टूटने पर अत्यधिक जहरीले। रत्ती का असली अजूबा इसका एक समान वजन है, लगभग 121 मिलीग्राम। लगभग हर बीज का वजन एक जैसा होता है। इस प्राकृतिक मानक ने इसे सटीक माप के लिए अमूल्य बना दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक रूपता पौधे को जीवित रहने और फैलने में मदद करती है। लोगों के लिए यह एक उपहार था, प्रकृति के अपने सही वजन का सेठ। रत्ती का बीज सोना, रत्न और दवाइयां तोलने के लिए विश्वसनीय मानक बन गया। कभी कभी प्रकृति में सबसे छोटे विवरण सबसे बड़ी इंसानी समस्याओं को हल करते हैं। प्राचीन भारत में आधुनिक तराजू से पहले रत्ती का बीज माप का आधार था। इसका एक समान वजन इसे एक प्रणाली के लिए आधार इकाई बनाता था। 8 रत्ती से एक माशा बनता था, 12 माशा से एक तोला बनता था। इससे सोना, रत्न और यहां तक कि दवाइयों में भी निष्पक्ष व्यापार संभव हुआ। रत्ती की विश्वसनीयता ने भरोसा बनाया। कोई भी बीज गिन सकता था और वजन पर सहमत हो सकता था। आज भी पारंपरिक जौहरी इन पुरानी इकाइयों का उपयोग करते हैं, जो अतीत से एक जीवित कड़ी है। कैरेट, जिसका उपयोग दुनिया भर में रत्नों के लिए किया जाता है, इसी तरह की बीज आधारित प्रणाली से विकसित हुआ। रत्ती की कहानी मानवीय सरलता और प्रकृति की सटीकता का प्रमाण है। कभी कभी सबसे सरल समाधान सबसे स्थायी होते हैं। रत्ती के बीज की विरासत माप से कहीं ज्यादा है। इसके आकर्षक रंगों ने इसे आभूषणों के लिए पसंदीदा बना दिया, जिससे पहनने वाले प्राचीन परंपराओं से जुड़ते थे। पारंपरिक चिकित्सा में शुद्ध रत्ती के बीजों का सावधानी से उपयोग किया जाता था, जो हमें उनकी सुंदरता और खतरे की याद दिलाता है। लोक कथाओं में इन बीजों को भाग्य और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। उनकी दोहरी प्रकृति, सुंदर फिर भी जहरीली, उनके रहस्य को बढ़ाती है। रत्ती एक सांस्कृतिक कलाकृति है, प्रकृति का एक अजूबा है और अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल है। यह हमें सिखाता है कि सबसे छोटी चीजों की भी गहरी कहानियां हो सकती हैं। रत्ती की यात्रा प्रकृति, इतिहास और भाषा के बीच गहरे संबंधों की याद दिलाती है।